स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, देश में इस समय एक तरफ तो नई गवर्नमेंट शपथ लेने जा रही है, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज वो है नीट के एग्जाम में हुआ इतना बड़ा गड़बड़। किस तरीके से एनटीए जैसी एक अथॉरिटी जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये जिम्मेदारी के एक ऐसा एग्जाम जिसको 24 लाख बच्चे और वो स्टूडेंट जो जस्ट अभी 12th पास करके आए हैं उनके भविष्य की जिम्मेदारी दी गई है कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और इन बच्चों को जिन पोस्टों पे जाना है, जो कोर्सेज इनको आगे करने हैं, वो कोई आम कोर्स नहीं है। ये डॉक्टर बनने जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे, देश का पूरा भविष्य इनके हाथ में होगा। क्या हम भूल गए कि कोविड में किस तरह से हमारे मेडिकल स्टाफ ने देश में एक फ्रंटलाइन फाइटर का रोल प्ले किया था। ऐसे में एनटीए के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराए जाने पे अभी जो बवाल खड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं यूजीसी नेट के बच्चों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनटीए के पास ये जिम्मेदारी है यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराने की। जी हाँ, यूजीसी नेट का एग्जाम जिसके लिए हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। अगर मैं अपने पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस से जिसमें मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सीधे तौर पर बताता हूं कि एग्जाम जब पहले कंडक्ट हुआ करता था तो बिल्कुल क्लियरली साल में हमें पता होता था कि 2 दिन होंगे, जून का आखिरी हफ्ता और दिसंबर का आखिरी हफ्ता। उसी टाइम पर एग्जाम होगा, इजिली कंडक्ट होगा। बट जब से इस एग्जाम को सीबीएसई और उसके बाद फिर एनटीए के हाथ में दिया गया, लगभग डिजास्टर हो चुका है। एग्जाम कब होगा ये नहीं पता, एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा ये नहीं पता, एग्जाम की जो डेट बताई गई है क्या उसी दिन एग्जाम होगा ये भी नहीं पता। यहां तक कि अब बच्चे मजाक उड़ाने के लिए एनटीए, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है, उसको नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी भी कहने लगे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देख ही सकते हैं। सबसे बड़ी बात नीट की अगर मैं बात करूं, 24 लाख बच्चों ने 5 मई 2024 को एग्जाम दिया। 4750 सेंटर्स पे थ्रू आउट द कंट्री ये एग्जाम कंडक्ट हुआ। अब 24 लाख बच्चे, ये कोई 2-4 नंबर्स की बात नहीं हो रही, कुछ देश की तो आबादी है इतनी, इतने बच्चों ने ये एग्जाम दिया। और अगर अब रिजल्ट को देखा जाए तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 4 से ज्यादा, मैक्सिमम 4 बच्चे थे अब तक जो कि टॉप किया करते थे। दैट मीन जो टॉप है इस एग्जाम में वो 720 मार्क्स लाने का है, ठीक है। तो 715 से 720 के बीच में 4 बच्चों ने अब तक किया था, बट इस बार 67 है। और लगातार बहुत सारी चीजें खुल खुल के सामने आ रही हैं कि किस तरह से खबरों को इग्नोर किया गया। एनटीए ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि पेपर लीक हो सकता है। इवन अगर अभी की कंडीशन भी देखिए तो एनटीए कह रहा है कि हम कोई कमेटी बैठाएंगे। अगर मैं एनटीए को सर्च करूं और यहां पर न्यूज वाले सेक्शन में चला जाऊं तो आप देखिए एक के बाद एक न्यूज दिख रही है आपको, ठीक है, जो कि सब इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई हैं। और इसके जो साइड इफेक्ट हैं या इस एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसका घाटा झेलना पड़ रहा है बच्चों को। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत की थी, पेपर देख के आए थे, उनके ऊपर तलवार लटक गई है। क्या पेपर दोबारा तो नहीं होगा, क्या दोबारा बैठ के पढ़ना पड़ेगा? अब अगर पेपर दोबारा होता है तो भी और नहीं होता है तो भी ये तलवार तो लटकी ही रहेगी। दूसरी तरफ परेशानी यह है कि एनटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अभी कोई गवर्नमेंट है नहीं इस समय। पुराना जो हमारा गवर्नमेंट थी, सारे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री तक ने इस्तीफा दे दिया है। अब आज शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद मिनिस्ट्रीज असाइन होंगी, फिर एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, तब हो सकता है कोई बड़ा फैसला लिया जाए। अभी कमेटी बनाने की बात तो की जा रही है, बट एक कमेटी कब तक रिस्पॉन्स देगी? 10 दिन पहले रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। अब क्वेश्चन मार्क लगता है एनटीए के द्वारा कराए जाने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के ऊपर, जो कि 18 जून की डेट पे रखा गया है। अब देखिए 18 जून की डेट में क्या प्रॉब्लम है। पहले डेट थी 16 जून की, संडे का दिन था। समझ में आ रहा था कि एग्जाम आराम से कंडक्ट हो जाएगा, सेंटर अगर दूर भी है तो बच्चा आराम से सैटरडे को चला जाएगा, संडे को सुबह एग्जाम देके अपने घर वापस आ जाएगा। बट अब एग्जाम को पोस्टपोन करके 18 जून किया गया है। ट्यूसडे का दिन है, एक दिन पहले ईद है। उस दिन निर्जला एकादशी है, जिसको हिंदू समाज में तो बहुत बड़े तौर पर मनाया जाता है। लोग पूरा दिन जो है प्यासे रहते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ जो है, उनको उस दिन कहेगा कि भाई अब कैसे एग्जाम देने जाएं, तो प्यास लगेगी, ऊपर से सेंटर पता नहीं कहां डाल रखा होगा।
ठीक है, उससे एक दिन पहले ईद है, जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ कहीं दूर गए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, गांव जाके फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, अब वो एग्जाम देने वापस कैसे आएंगे इतनी जल्दी। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। दूसरी बात यह है कि एनटीए के ऊपर जो भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जब तक एनटीए उनका जवाब ना दे दे या उन एलिगेशन से क्लियर ना हो जाए, तब तक क्या हम ये कह सकते हैं कि नेट के एग्जाम में कोई धांधली नहीं होगी। 5 मई को जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन ये खबरें आई थी कि पटना के अंदर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से कुछ बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि भाई हमें 4 मई को ही पेपर पता चल गया था, ठीक है, हमें बताया गया था क्या क्या आना है। उसके बाद भी एनटीए ने इन चीजों को इग्नोर किया। अब नेट की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख बच्चा, लगभग 10 लाख बच्चा, 7 से 10 के बीच में इतना बच्चा इस एग्जाम को देने जा रहा है। तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एग्जाम क्लियरली कंडक्ट हो जाएगा बिना किसी इस तरह की इशू के? क्या जो एनटीए अब एग्जाम कंडक्ट कराएगा नेट का, उसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं होने वाली? क्या एनटीए के डायरेक्टर या एनटीए का कोई भी बड़ा ऑफिसर या आके ऑन कैमरा बोलेगा कि हाँ जी नेट का एग्जाम बिल्कुल क्लियर होने वाला है? अब ऐसे में तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज है 9 जून और एनटीए ने खुद के नोटिफिकेशन में कहा था कि 10 दिन पहले हम रोल नंबर रिलीज कर देंगे। तो प्रैक्टिकली ये रोल नंबर कल 8 जून को रिलीज हो जाना चाहिए था, बट आज 9 जून है और अब तक भी कोई अपडेट नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आने वाले 1 दिन या 2 दिन के अंदर, या हो सकता है अगर आज भी एडमिट कार्ड रिलीज होता है, तो हम मान सकते हैं कि एग्जाम होना है 18 जून को। अगर एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता तो ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि एग्जाम ऑन टाइम कंडक्ट हो पाएगा। बाकी इस मुद्दे पे आपके क्या विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। मेरा पर्पस किसी अथॉरिटी को बदनाम करना या सरकार या किसी अथॉरिटी के इंटेंशन पर सवाल उठाना नहीं है, बट पर्पस ये है कि जो स्टूडेंट कंसर्न है, जो बातें स्टूडेंट बोल रहे हैं, उनको आप लोगों के सामने रखना। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में एनटीए जो अब तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा है, ये कि आगे एग्जाम होगा, पीछे होगा, पोस्टपोन होगा, ये आने वाले भविष्य में नहीं होगी और बच्चे सिंगल माइंडेडली फोकस कर पाएंगे अपने सिलेबस की ओर, अपने एग्जाम की ओर। थैंक यू स्टूडेंट्स।